की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, विगत वीडियो का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कारक प्रकरण के अंतर्गत हमने अपादान कारक का अध्ययन कर लिया था और आज जो कारक चलेगा वो है संबंध कारक। छठा चलेगा संबंध कारक। संबंध कारक संबंध कारक के कारक जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं ना, ने, ने, रा, री, रे, का, की, के। ये जो कारक जो चिन्ह होते हैं संबंध कारक के, ये क्या करते हैं कि किसी संबंध को स्थापित करते हैं, किसी संबंध को स्थापित करते हैं। और जहाँ किसी संबंध, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, एक संज्ञा का किसी दूसरी वस्तु से जहाँ संबंध स्थापित हो रहा होता है वहां होता है संबंध कारक। एक बार परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल से। परिभाषा देखते हैं संबंध कारक की। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जो संबंध स्थापित होता है वहां संबंध कारक होता है। वहां क्या होता है? संबंध कारक होता है। अर्थात संज्ञा के किसी भी रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई संबंध स्थापित किया जा रहा हो, कोई रिश्ता स्थापित किया जा रहा हो, दोनों का कोई मेल स्थापित किया जा रहा हो, तो वहां पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। सिंपल सी बात है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध जहां स्थापित किया जा रहा है तो वहां कारक कौन सा होता है? संबंध कारक होता है। एग्जाम्पल देकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं। संबंध कारक को यह बालिकाओं का विद्यालय है। अब समझो, संबंध की बात है। अभी हमने संबंध कारक की जो परिभाषा देखी थी उसमें यही देखा था कि संज्ञा की जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित होता है वहां संबंध कारक होता है। तो ये जो विद्यालय है, किसका विद्यालय है? बालिकाओं का विद्यालय। भाई बालक बालिकाओं का भी हो सकता है, बालकों का स्पेशली हो सकता है, बालिकाओं का स्पेशली हो सकता है। तो ये जो विद्यालय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यह बालिकाओं का विद्यालय, विद्यालय किसका है? बालिकाओं का है। तो बालिकाओं और विद्यालय का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? संबंध स्थापित हुआ। वैसे भी कारक चिन्ह लगा हुआ है, इसका लगा हुआ है का, के। तो जहां दो वस्तुओं में, दो संज्ञा पदों में जहां संबंध स्थापित होता है वहां होता है आपका संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारा विद्यालय काम्बल में स्थित है। हमारा विद्यालय
कामवन में स्थित है। तो कौन का विद्यालय कामवन में स्थित है? हमारा विद्यालय कामवन में स्थापित है, स्थित है। हमारा जो विद्यालय है कहाँ स्थित है? कामवन में स्थित है। तो किसका संबंध हुआ? हमारा, हम और विद्यालय का संबंध स्थापित हुआ या नहीं हुआ? तो यही क्या होगा? संबंध कारक होगा। क्या होगा? संबंध कारक होगा। तीसरा उदाहरण, उसका पिता किसान है। उसका पिता किसान है। किसका पिता? उसका पिता, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका और इस पिता का क्या संबंध हुआ? पिता पुत्र हुए दोनों। पिता पुत्र हुए कि नहीं? जिसके बारे में हम बात करें कि उसका पिता किसान है। तो हमने दोनों का क्या कर दिया? संबंध स्थापित कर दिया। वो एक पिता है, दूसरा क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वो उसका पुत्र है। तो जहां संबंध स्थापित होता है वहां क्या होगा? संबंध कारक होगा। क्या होगा? संबंध कारक होगा। नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक लिखते हैं, परिभाषा लिख लीजिए पहले। क्रिया के आधार को, क्रिया के आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। अब क्रिया का आधार क्या होता है? समस्या ये है कि हमको ये नहीं पता कि क्रिया का आधार क्या होता है। जब तक क्रिया के आधार की जानकारी हमें नहीं होगी तब तक हम अधिकरण कारक की परिभाषा को भी नहीं समझ सकते। सबसे पहले हमको समझने की जो बात है वो ये समझना है कि ये आधार क्या है क्रिया का। क्रिया का आधार वो होता है जहां पर क्रिया संपादित होती है। क्रिया का आधार क्या होता है? जहां पर क्रिया हो रही है। ठीक है ना? तो क्रिया के आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात लिख देता हूं, जहां क्रिया संपादित हो रही हो, जहां क्रिया संपादित होती है, जहां क्रिया संपादित होती है वही आधार होता है। वही क्या होता है? आधार होता है, और आधार में ही अधिकरण कारक होता है। क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। निष्कर्ष रूप में अपन यही कह सकते हैं, इतनी बड़ी झमेले में पढ़ने की कोई आवश्यकता हमको नहीं है। अपन केवल यही याद रखें, क्रिया के आधार को ही अपन क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। आधार क्या है? जहां पर क्रिया हो रही है, जहां पर क्रिया, कोई छात्र बैठा हुआ है, छत पर छात्र बैठा हुआ है, तो कहाँ बैठा हुआ है छात्र? किससे संबंध है छात्र का? छत से। छत पर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? छत पर। तो छत में ही क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। पुस्तक कहाँ रखी हुई है? टेबल पर रखी हुई है। किस पर रखी हुई है? टेबल पर रखी हुई है। तो जहां रखी हुई है पुस्तक वही क्या होगा? वही अधिकरण कारक होगा। तो जहां क्रिया का सीधा संबंध है, स्पर्श है, जहां क्रिया हो रही है या जहां क्रिया का सीधा सीधा स्पर्श होता है
वही अधिकरण कारक होता है। जैसे अधिकरण कारक के कारक चिन्ह जो होते हैं वो होते हैं मैं और पर। कौन कौन से होते हैं? मैं और पर। देखते हैं, बालक छत पर बैठा है। बालक छत पर बैठा है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मोर डाली पर बैठा है। लता मैदान में दौड़ती है। तीन उदाहरण अपन देखते हैं। बालक छत पर बैठा है, मैंने कहा कि क्रिया जहां हो रही है, क्रिया का स्पर्श जहां से हो रहा है वही आधार होगा। क्या होगा? वही आधार होगा। तो उस आधार में ही अधिकरण होता है। तो बैठा कहाँ है? छत पर। बैठा कहाँ है? छत पर। तो छत में ही क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। ओके। मोर डाली पर बैठा है। किस पर बैठा है? डाली पर बैठा है। मोर का संबंध किससे, मोर का स्पर्श किससे हो रहा है? डाली से हो रहा है। मोर कहाँ बैठा हुआ है? डाली पर बैठा हुआ है। तो डाली में ही क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। लता मैदान में दौड़ के, कहाँ दौड़ रही है लता? मैदान में दौड़ रही है। किसमें दौड़ रही है? मैदान में दौड़ रही है। तो मैदान में ही अधिकरण कारक होगा। वैसे भी पहचान हो रही है सीधी सीधी, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ में आ रहा है, कारक चिन्ह से भी पहचान हो रही है। लेकिन परिभाषा से समझना हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठ होता है, उससे गलती होने की संभावना नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि अधिकरण कारक को आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं संबोधन कारक। आठवां संबोधन कारक। संज्ञा के, एक बार परिभाषा देख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने अथवा पुकारने, किसी को बुलाने, पुकारने, या अपन कह सकते हैं कि जो हमारे भाव होते हैं उनका प्रदर्शन करने का भाव जहां होता है, हमारे जो मनोविकार के जो भाव होते हैं उनको, उनका भी प्रदर्शन जहां किया जाता है वहां संबोधन कारक होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने अथवा पुकारने का पता चल रहा है वहां संबोधन कारक होता है, या बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो रहा है, का भाव प्रकट हो रहा है, वहां कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक होता है। या तो किसी को बुलाया जा रहा हो या किसी को पुकारा जा रहा हो, जैसे कि अरे मोहन इधर आओ, या किसी और से कहा अरे राम बैठने के लिए कुर्सी लाओ। तो इस प्रकार यदि किसी को बुलाया जाए या पुकारा जाए तो वहां कौन सा कारक होता है?
संबोधन कारक होता है, इसमें वैसे भी पहचान हो जाती है, हे, अरे, ओ, हे, ओ, अरे, सॉरी, हे, ओ, अरे। इस विस्मयबोधक में ये जो चिन्ह लगा हुआ है, इससे पहचान भी हो जाती है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, अरे मोहन, रुकिए, सॉरी, अरे मोहन इधर आओ, इधर आओ। दूसरा उदाहरण लीजिए, अरे मोहन इधर आओ, हे छात्रों, हे छात्रों, अपना पाठ याद करो, हे छात्रों, अपना पाठ याद करो। एक उदाहरण और देख लेते हैं, अरे तुम अभी यही हो, तुम अभी यही हो। इसमें अरे मोहन इधर आओ, तो यहाँ किसको पुकारा जा रहा है? मोहन को पुकारा जा रहा है। किसको पुकारा जा रहा है? मोहन को पुकारा जा रहा है। इसमें क्या होगा? संबोधन होगा। संबोधन किया जा रहा है, अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन उधर जाओ। हे छात्रों, हम किसका संबोधन कर रहे हैं? छात्रों का कर रहे हैं। हे छात्रों, अपना पाठ याद करो। तो छात्रों में क्या होगा? संबोधन कारक होगा। इसी प्रकार देखते हैं, अरे तुम अभी यही हो, अर्थात तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम अभी यहीं बैठे हुए हो, कुछ कहा होगा पहले। तो अरे तुम अभी यही हो, तो यहाँ अरे जो शब्द है, यहाँ पर भी क्या है? संबोधन कारक है। इनके अतिरिक्त संबोधन कारक और भी ऐसे जगह होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई हमारी मन के जो विकार होते हैं, मनोविकार जो होते हैं, उनका प्रदर्शन जब हम करते हैं, वहां पर भी संबोधन कारक ही होता है। अपने मनोविकारों का प्रदर्शन जहाँ किया जा रहा है, हम जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां गंदी नाली है, गंदी नाली में कोई ऐसा कुछ सड़ा गला पड़ा हुआ है, छी, ये हमारे मन का विकार है। हमने सड़ी गली चीज को देख करके हमने कहा छी कितना गंदा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी सब संबोधन के अंतर्गत ही आते हैं, मनोविकारों का प्रदर्शन में। लेकिन अभी हमको अपने वेश का ही ध्यान रखना है, सेल्फ स्टैंडर्ड का ही ध्यान रखना है। अपन को केवल यही याद रखना है कि जब किसी को बुलाया जाए अथवा पुकारा जाए, तो वहां क्या होता है? संबोधन कारक होता है। दैट्स ऑल। ये आपका कारक प्रकरण समाप्त होता है यहाँ पर। ओके गाइस।